महाराष्ट्र में पाकिस्तान को लेकर अभी उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे को लेकर एक बहुत ही बड़ी और हैरान कर देने वाली न्यूज़ सामने आ रही है, जिसकी वजह से एक बार फिर से महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल मचता हुआ दिखाई दे रहा है। आदित्य ठाकरे ने एक बार फिर से कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से महाराष्ट्र की सियासत में पूरी तरह से गर्माती हुई नजर आ रही है। आप सबको पता होगा, पिछले कुछ टाइम से लगातार महाराष्ट्र में किसी न किसी बात को लेकर भूचाल मचा ही हुआ है, लेकिन अब इन्हीं सब चीज़ों के बीच में एक बार फिर से यहाँ पर पूरी तरह से हंगामा मचा हुआ है। आपको बता दूं कि जैसा कि अभी अपडेट आ रही है वो देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे और आदित्य ठाकरे को लेकर है। लेकिन उससे पहले आप लोगों से बता दूं कि जो सारे लोग वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। आपको बता दूं कि जो सेमीकंडक्टर वाला प्लांट था जो कि महाराष्ट्र में लगने वाला था, वो गुजरात में शिफ्ट हो गया है। इसको लेकर लगातार उद्धव ठाकरे गुट और साथ में ही जो एनसीपी गुट है, एनसीपी की जो पार्टी है, वो लगातार एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के ऊपर निशाना साध रही है और उनके ऊपर हमलावर होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन इन्हीं सब चीजों के बीच में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने वेदांता फॉक्सकॉन सौदे पर गुजरात जाने वाले पर अपनी टिप्पणी को कहा कि गुजरात पाकिस्तान नहीं है। उनके द्वारा सीधे उद्धव ठाकरे और साथ में ही एनसीपी के ऊपर निशाना साधा गया और बोला गया कि क्या गुजरात पाकिस्तान है, जो इस पर इतना ज़्यादा आप लोग रोष उत्पन्न कर रहे हो, इतना ज़्यादा विरोध कर रहे हो। और अब इस बात को लेकर महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री यानी कि उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने पूछा है और सीधा हमला किया है देवेंद्र फडणवीस के ऊपर। देवेंद्र फडणवीस के ऊपर उन्होंने पलटवार किया है और पूछा है कि अगर आप कह रहे हो कि गुजरात क्या पाकिस्तान है, तो मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, क्या महाराष्ट्र पाकिस्तान है? क्या महाराष्ट्र पाकिस्तान है जिसकी वजह से आपने गुजरात में परियोजना चलाई, जो कि महाराष्ट्र की परियोजना थी, उसको आपने गुजरात में भेज दिया और उसको जो है महाराष्ट्र में नहीं रहने दिया? तो क्या ये मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, क्या महाराष्ट्र जो है वो पाकिस्तान है? जैसे ही अब इनके द्वारा ये स्टेटमेंट दिया, पूरी तरह से महाराष्ट्र में बवाल मचा हुआ है कि आखिरकार देवेंद्र फडणवीस ने आखिरकार क्यों जो है गुजरात को पाकिस्तान से कंपेयर करने की कोशिश की, और बाद में आदित्य ठाकरे ने भी उसी भाषा में यहाँ पे जवाब दिया है। मतलब कि दो के दोनों गुट, इधर देवेंद्र फडणवीस और इधर जो है आदित्य ठाकरे एक दूसरे से भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दूं कि जैसा कि अभी अपडेट आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि गुजरात में ये जो परियोजना लगाई जा रही है उसको लेकर आदित्य ठाकरे बोलते हुए उन्होंने बोला कि महाराष्ट्र के युवाओं ने आखिरकार क्या गलती की है। चल रहे विवाद के बीच आदित्य ठाकरे ने एक मुंबई के एक कार्यक्रम में ये बात जो है बोली है। उनके द्वारा सीधा बोला गया है, आप जो भी बोल रहे हो चलो वो मैं मानता हूँ सही है, लेकिन आखिरकार यहाँ पे महाराष्ट्र के जो युवा हैं जिनको नौकरी मिल सकती थी, उन्होंने आखिरकार क्या गलती की है। 13 सितंबर को वेदांता और फॉक्सकॉन ने गुजरात सरकार को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जिसके बाद महाराष्ट्र में 1.5 लाख करोड़ वेदांता फॉक्सकॉन सेमीकंडक्टर प्लांट का सौदा गुजरात के साथ में हो गया और महाराष्ट्र ने इस सौदे को खो दिया। इस परियोजना को पहले पुणे में रखे जाने की उम्मीद थी। गुजरात बनाम महाराष्ट्र की कहानी तब और तेज हो गई जब विपक्ष ने शिंदे सरकार पर नई दिल्ली के निर्देश पर काम करने और इस परियोजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के गृह राज्य गुजरात को पारित करने की अनुमति देने का आरोप लगाया। इन दावों को खारिज करते हुए उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को कहा कि शिंदे सरकार के कार्यभार संभालने के तुरंत बाद उन्होंने वेदांता के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल से मुलाकात की और उन्हें बताया गया कि कंपनी ने गुजरात में अपनी परियोजना स्थापित करने का फैसला किया है। फडणवीस ने कहा, गुजरात कोई पाकिस्तान नहीं है, यह हमारा भाई है, यह एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा है। हम गुजरात कर्नाटक सभी से आगे निकलना चाहते हैं। ये महाविकास आघाड़ी जो हमारे बारे में बोल रही है वो पूरी तरह से गलत है। तो इसको लेकर देवेंद्र फडणवीस के द्वारा ये टिप्पणी की गई थी और अब जो है इस बात का जवाब जो है आदित्य ठाकरे के द्वारा दिया गया है, जहां पर आदित्य ठाकरे ने भी सेम उसी तरह का जवाब देते हुए सवाल पूछा है कि आखिरकार क्या महाराष्ट्र पाकिस्तान है? फिर आपके हिसाब से क्यों यहाँ पर जो है उस प्लांट को जो यहाँ लगाया जा रहा था उसको गुजरात में क्यों भेजा जा रहा है? आदित्य ठाकरे के द्वारा बोला गया कि यहाँ से 1 लाख लोगों की नौकरी चली गई। सीधे आदित्य ठाकरे के द्वारा सवाल उठाया गया और उन्होंने बोला कि इस प्रोजेक्ट की वजह से 1 लाख लोगों के, जो महाराष्ट्र के लोग हैं, उनको नौकरी मिल सकती थी, लेकिन 1 लाख लोगों के जो युवा हैं उनकी नौकरी
जो है छिन गई और इसके पीछे का एक बहुत बड़ा रीजन है कि जो सेमीकंडक्टर प्लांट है वो यहाँ ना लगाकर, महाराष्ट्र में ना लगाकर सीधे सीधे गुजरात भेज दिया गया। बाय द वे आदित्य ठाकरे के द्वारा किए गए दावे की वजह से काफी ज्यादा बवाल मचा हुआ है। विवाद के बीच अब जो है वेदांता के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल की भी एंट्री हो चुकी है। अनिल अग्रवाल जैसा कि देख रहे हैं कि लगातार महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और साथ में ही इधर उद्धव ठाकरे, एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार आपस में ही भिड़ गए हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए कंपनी के जो अध्यक्ष हैं, वेदांता के जो अध्यक्ष हैं अनिल अग्रवाल, उन्होंने भी अपनी एंट्री ले ली है इसमें कि वो भी आकर अपना इस बातों को स्पष्ट कर दें। तो इसको लेकर वेदांता के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल ने स्पष्ट किया है कि संयंत्र के लिए गुजरात को चुनने का निर्णय एक स्वतंत्र और पेशेवर निर्णय था, जबकि महाराष्ट्र नेतृत्व शिंदे और फडणवीस सरकार ने प्रतिस्पर्धी प्रस्ताव के साथ अन्य राज्यों को पछाड़ने का एक बड़ा प्रयास किया था। मतलब उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र सरकार ने भी कोशिश जरूर की थी इस प्रोजेक्ट को अपने यहाँ लगाने की, लेकिन इसके कंपेयर में हमें जो है गुजरात में कुछ ज़्यादा अच्छी चीज़ें मिली, जिसकी वजह से हमने जो है गुजरात में लगाने का फैसला लिया। मतलब कि एक तरीके से आप कह सकते हैं वेदांता के जो अध्यक्ष हैं अनिल अग्रवाल, उनके द्वारा ये कहने का मतलब है कि हमारे द्वारा ऐसा नहीं है कि गुजरात के सीएम या गुजरात के लोगों या केंद्र सरकार के द्वारा हमारे ऊपर दबाव बनाया गया है, इसलिए हमने जो है गुजरात में प्लांट लगाने का आइडिया है हमारे दिमाग में। नहीं, ऐसा नहीं है। हमने ये जो है अपना पूरा सारी चीज़ें हमने देखभाल की, हमने पूरा जायजा लिया और जायजा लेने के बाद हमें जो है गुजरात ज़्यादा सही लगा, इसलिए हम ये जो प्रोजेक्ट है इसको महाराष्ट्र में ना लगाकर गुजरात में लगा रहे हैं। लेकिन वही बात की जाए अगर एकनाथ शिंदे गुट की और देवेंद्र फडणवीस की, तो इनके ऊपर जो आरोप लगाया जा रहा है लगातार एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार की पार्टी के द्वारा और साथ में उद्धव ठाकरे की पार्टी के द्वारा, वो पूरी तरह से सच नहीं है। आपको बता दूं कि इधर आदित्य ठाकरे, एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार की पार्टी के द्वारा लगातार ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि एकनाथ शिंदे जो कि इस टाइम महाराष्ट्र के सीएम हैं, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने सीएम पद के लिए ये प्लांट जो है जानबूझ के गुजरात को गिफ्ट में दे दिया, जिससे कि उनको जो है महाराष्ट्र का सीएम बनाया जा सके। और इन्होंने इसी को लेकर जो है वहां पर एक तरीके से एक दूसरे के साथ में समझौता किया था। सीधे सीधे इनके द्वारा यहाँ पे आरोप लगाए जा रहे हैं। बाय द वे देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के द्वारा लगातार इन सारे के सारे आरोपों का खंडन किया जा रहा है और बोला जा रहा है कि इनकी कोई भी वैल्यू नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये लोग झूठ बोल रहे हैं। उनके द्वारा सीधे सीधे यहाँ पे सवाल उठाए जा रहे हैं। बाय द वे इन सब चीज़ों को लेकर आपका अपना क्या ओपिनियन है, आप अपना ओपिनियन जो है वो कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपको वीडियो कहीं भी पसंद आया होगा तो मैं आपसे एक बार फिर से बोलूँगा कि वीडियो को लाइक बटन पे ज़रूर टच करें और वीडियो को शेयर करने का मन हो तो आप शेयर कर सकते हैं। लेकिन जो भी हो अपना ओपिनियन जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आखिरकार यहाँ पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के ऊपर वो सही है या आदित्य ठाकरे के द्वारा जो देवेंद्र फडणवीस को रिप्लाई दिया गया वो सही है। आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।